Hello bachcho, let's see the following question. A vector A vector when added to the vector B vector is equals to 3 cap plus 4j cap yields a resultant vector that is in the positive y direction and has a magnitude equal to that of B vector. Find the magnitude of A vector. क्वेश्चन में बोला है कि जब हम ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करते हैं तो वो एक रिजल्टेंट वेक्टर जो यील्ड करता है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है एंड मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल है। हमें क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। जब हमें क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फाइंड आउट करना होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सपोज हमने किस वेक्टर का, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसका हमारे पास एक तो आई कैप के अलोंग मींस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, दूसरा उसका कंपोनेंट है जे कैप के अलोंग दैट इज इन द वाई डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वी वेक्टर का वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड इस टर्म का हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते होते हैं। तो अब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर का पहले हमें ए वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर हम ए वेक्टर को ऐड करते हैं बी वेक्टर में तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मीन्स जे कैप के अलोंग है, अलोंग दैट मीन्स इट इज अलोंग जे कैप। और क्या दिया है कि रिजल्टेंट का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 कैप प्लस 4 कैप दिया है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, विच मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू 5। तो जो आर वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया, 5 जे कैप के इक्वल आ गया। बी वेक्टर हमें कितना दिया था, 3 कैप प्लस 4, इन दोनों को यूज करके ए वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर के इक्वल होगा। अब दोनों तरफ हम नेगेटिव और वी कैन से बी वेक्टर का इनवर्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, इनवर्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस इनवर्स ऑफ बी वेक्टर। अब बी वेक्टर के से इनवर्स उसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नल वेक्टर, विच मीन्स ए वेक्टर इक्वल आ गया आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसके इक्वल आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर इज 5 जे कैप माइनस बी वेक्टर कितना है, 3 कैप, यहाँ पे है प्लस 4 जे कैप। तो ए वेक्टर इक्वल हो गया किसके, 5 जे कैप में से माइनस कर रहे हैं हम 3 कैप माइनस 4 जे कैप को, विच मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जे कैप माइनस 3 कैप, और वी कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 3 कैप प्लस जे कैप। अब हमें इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो पहले इसको रीराइट करते हैं। ए वेक्टर का हमारे पास वैल्यू आया माइनस 3 कैप प्लस जे कैप। तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1, which means the magnitude of a vector is equals to square root of 10, square root of 10 के equal होगा। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.